नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली जम्मू कश्मीर। आज मैं आपको माता वैष्णो देवी के कुछ नए नियम जो आए हैं उनसे जुड़ी हुई जानकारी दे रही हूं, जिसे सुन करके आप भी खुश हो जाएंगे। तो खबर कुछ इस तरीके से है कि माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए जम्मू कश्मीर से जानकारी निकल करके सामने आई है कि अब तक जो दर्शन केवल तय समय पर और सीमित घंटों में होते थे, अब उसमें बड़ा बदलाव किया गया है। अब श्रद्धालु दिन के साथ साथ रात में भी पवित्र गुफा के दर्शन कर सकेंगे। दरअसल बीते मंगलवार की अगर मैं बात करूं तो पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ जब रात 10:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक श्रद्धालुओं को माता रानी की पवित्र गुफा के दर्शन कराए गए। जैसे ही ये खबर सामने आई, भक्तों के बीच खुशी की लहर भी दौड़ गई और दूर दराज से आए श्रद्धालुओं को लंबे इंतजार से राहत भी मिल गई। लंबे वक्त से वो इंतजार भी कर रहे थे कि माता रानी के जो दर्शन हैं वो अब रात्रि के वक्त में भी करवाए जाएं, क्योंकि वो लंबे वक्त तक इंतजार करते हुए वहां पर खड़े रहते थे माता रानी के दर्शन के लिए। अब जरा समझते हैं कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया है और इसका महत्व क्या है। हर साल मकर संक्रांति के मौके पर माता वैष्णो देवी की स्वर्ण और पवित्र प्राचीन गुफा को विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ खोला जाता है और इस साल भी मकर संक्रांति के दिन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से पूरे धार्मिक अनुष्ठान के साथ गुफा के कपाट खोले गए। परंपरा के अनुसार ये गुफा साल में सिर्फ 2 महीनों जनवरी और फरवरी के लिए ही खोली जाती है। अब समस्या ये थी कि जैसे जैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी, वैसे वैसे दर्शन में भारी भीड़ भी जुटने लगी। कई कई घंटों की लाइनें लग जाती हैं। ठंड और सीमित समय, इन सब वजहों से हजारों श्रद्धालु दर्शन से वंचित रह जाते थे। इसी को देखते हुए श्राइन बोर्ड ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है और अब श्रद्धालु सुबह 10:15 बजे से 12 बजे तक और रात 10:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक पवित्र गुफा के दर्शन कर सकते हैं। इस फैसले का सीधा फायदा उन श्रद्धालुओं को होगा जो दूर दराज से आते हैं और जिनके पास समय बिल्कुल सीमित होता है। रात के समय दर्शन शुरू होने से भीड़ का दबाव भी काफी हद तक कम होगा। अब बात करते हैं आंकड़ों की, क्योंकि आंकड़े खुद बता रहे हैं कि भीड़ कितनी ज्यादा है। तो हम आपको बता दें कि 21 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक ही 13,000 से ज्यादा श्रद्धालु माता रानी के दर्शन कर चुके थे। वहीं इससे पहले की अगर मैं बात करूं 20 जनवरी की, तो करीब 18,200 श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी धाम में हाजिरी लगाई है। यानी रोजाना औसतन 20,000 के करीब श्रद्धालु दर्शन के लिए कटरा पहुंच रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में इन श्रद्धालुओं को संभालना किसी भी प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन श्राइन बोर्ड का कहना है कि उनका मकसद यही है कि अधिक से अधिक श्रद्धालु सुरक्षित, व्यवस्थित और सुगम तरीके से दर्शन कर सकें। अब जरा आपको ये भी समझा देते हैं कि इस पवित्र गुफा को इतना खास माना क्यों जाता है। दरअसल माता वैष्णो देवी की ये प्राचीन गुफा केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी मान्यताओं से जुड़ी हुई है। मान्यता यह है कि माता रानी ने इसी गुफा में भैरवनाथ से रक्षा के लिए शरण ली थी और इसी वजह से इस गुफा के दर्शन को अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। साल के बाकी महीनों में भारी भीड़ के चलते इस गुफा को बंद रखा जाता है। जनवरी और फरवरी के महीनों में जब भीड़ अपेक्षाकृत कम होती है, तभी इसे खोला जाता है। लेकिन इस बार श्रद्धालु की संख्या ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और यही वजह बनी है रात में दर्शन शुरू करने की। अब एक और अहम सुविधा की बात भी कर लेते हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रही है। नवंबर 2025 में भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक नई व्यवस्था शुरू की थी, गर्भगृह में हवन की सुविधा। अब श्रद्धालु चाहें तो ऑनलाइन या ऑफलाइन फीस जमा करके माता रानी के दरबार में हवन भी करवा सकते हैं। हालांकि इसके लिए थोड़ी फीस भी तय की गई है, लेकिन इस सुविधा का जो लाभ है वे श्रद्धालु उठा रहे हैं जो किसी मनोकामना, मन्नत या विशेष पूजा के लिए हवन कराना चाहते हैं, लेकिन हर बार व्यक्तिगत रूप से वहां पर मौजूद नहीं हो पाते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो श्राइन बोर्ड के ये फैसले ये दिखाते हैं कि प्रशासन श्रद्धालुओं की आस्था के साथ साथ उनकी सुविधा और सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रख रहा है, पूरी प्राथमिकता दे रहा है। रात में दर्शन की सुविधा और शुरुआत एक बड़ा कदम है जो आने वाले दिनों में लाखों श्रद्धालुओं को फायदा भी पहुंचाएगी। अगर आप भी माता वैष्णो देवी धाम जाने की योजना बना रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद काम की है। यात्रा से पहले आधिकारिक दिशा निर्देश जरूर देख लीजिए और तय समय का पालन कीजिए ताकि आपको दर्शन सुगमता के साथ हो जाए।
अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली जम्मू कश्मीर के साथ। नमस्कार।